हेलो एवरीवन, ITI भारत स्किल यूट्यूब चैनल में दोस्तों आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों हमारा जो टॉपिक चल रहा था इल्यूमिनेशन यानी प्रदीप्त, उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। अगर दोस्तों आप DRDO, UPPCL, TG2 या ALP या टेक्नीशियन किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं इलेक्ट्रीशियन से, तो आप विधिवत तरीके से इस वीडियो से इस क्लास से जुड़ जाइए। और दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को ज़रूर प्रेस करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर जरूर करें, जिससे अन्य छात्रों को भी क्या होता है इस वीडियो के माध्यम से उनको भी लाभ प्राप्त हो जाए। अगर दोस्तों आप ALP या टेक्नीशियन की अगर प्रॉपर तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो जो हमारा ऐप है आस ऑफिशियल के नाम से है, आप प्ले स्टोर पर जाएंगे, वहाँ पर आप सर्च करके आस ऑफिशियल सर्च करेंगे तो वहाँ पर क्लिक करके उसको डाउनलोड करके वहाँ पर आपको ALP टेक्नीशियन का फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हैं और वो भी SK के झा के द्वारा उपलब्ध कराया गया है। अगर आप वहाँ पर आपके परचेस करने पर आप वहाँ पर जो कोड लगाएंगे शिवा 10, क्या करेंगे शिवा 10 अगर यूज़ करते हैं तो आपको वहाँ पर क्या होगा 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो हम क्वेश्चन को सीधा स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पूछा गया है कि एक प्रदीप्त नली सामान्य बल्ब की तुलना में, ऑप्शन ए हमारा दिया आंखों पर जोर पड़ता है और अधिक छाया पैदा होती है, ऑप्शन बी हमारा अधिक प्रकाश देता है, ऑप्शन सी है बहुत अधिक शक्ति व्यय करती है, ऑप्शन डी है कम प्रकाश देती है। तो सभी साथी जल्दी से कमेंट करें इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों जो भी हम आपको टॉपिक करवाते हैं उसका आप थ्योरी जरूर पढ़ें। और दोस्तों ये हम आपको MCQs करवा रहे हैं जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी उनका करेक्ट होगा, यानी कि अधिक प्रकाश देता है। ठीक है, इसके कुछ अगर फैक्ट हो वो भी हम देख लेते हैं क्वेश्चन से संबंधित। तो ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। तो यहाँ पर एक फैक्ट दिया गया है, फास्फोरस कोटिंग में परिवर्तन के कारण इसके प्रकाश का जो रंग बदलता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा फैक्ट है इसकी जो औसत आयु दोस्तों होती है वो होती है 4000 घंटे होती है, आपसे याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा फैक्ट है इसकी दक्षता जो होती है तो 40 न्यूटन वाट होती है, मतलब 40 न्यूटन पर वाट होती है। नेक्स्ट हमारा फैक्ट है इसका जो प्रयोग दोस्तों किया था औद्योगिक और व्यावसायिक सड़क एवं हॉल आदि में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों आ चुका है। आपसे पूछा गया है जो शक्ति गुणांक क्या होगा जब उससे सुधारने के लिए प्रदीप्त और दीप के साथ संधारित्र का प्रयोग हो। तो दोस्तों ये क्वेश्चन इसरो टेक्निकल एग्जाम में पूछा गया 2020 में। तो उम्मीद करता हूँ इसका राइट आंसर सभी बताएंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी उनका करेक्ट होगा, यानी 100% इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर इसका कुछ फैक्ट है वो भी हम देख लेते हैं क्वेश्चन संबंधित। तो आपका फैक्ट जो वाला फैक्ट दिया गया, संधारित्र के द्वारा शक्ति गुणक अग्रगामी प्राप्त होता है। ठीक है, आप याद रखना जो संधारित्र जो कैपेसिटर होता है इसके द्वारा जो शक्ति गुणक हमें प्राप्त होता है वो कैसा प्राप्त होगा, अग्रगामी प्राप्त होता है। नेक्स्ट हमारा फैक्ट दिया गया किसी विद्युत परिपथ में वोल्टेज और धारा के बीच का जो कोसाइन जो होता है कोण को शक्ति गुणक कहते हैं। ठीक है, इसको याद रखना। नेक्स्ट हमारा फैक्ट दिया गया इसका जो मान होता है अधिकतम मान कितना होता है 1 होता है। ठीक, कितना होता है अधिकतम मान 1 होता था। नेक्स्ट हमारा फैक्ट है औद्योगिक प्रयोगों में इसका जो मान प्राय कितना होता है 0.867 तक लिया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों आ चुका है। दोस्तों ये LP 2014 में पूछा गया है। तो ये पूछा गया छोटे बल्बों की एक लड़ी में 6 समांतर पथ हैं। ठीक है, कैसे कितने 6 समांतर पथ हैं, उन्हें केवल एक फ्लैशर बल्ब से नियंत्रित किया जाता है। कैसे, फ्लैशर बल्ब से नियंत्रित किया जाता है। तो फ्लैशर बल्ब का धारा मान होगा, तो आपको बताना धारा मान कैसा, ऑप्शन ए है एक बल्ब की धारा का मान 1/4, ऑप्शन बी हमारा है एक बल्ब की धारा का जो मान है वो बराबर होगा, ऑप्शन सी हमारा एक बल्ब की धारा का मान जो है का 6 गुना होगा, ऑप्शन डी हमारा बल्बों की कुल संख्या इंटू एक बल्ब की धारा मान के बराबर।
तो जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी साथी जल्दी से कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी उनका राइट होगा, यानी कि ये जो होता है एक बल्ब की धारा का मान जो होता है उसका 6 गुना होता है। ठीक है, इसके अगर कुछ फैक्ट है वो भी देख लेते हैं। फैक्ट दिया गया है दोस्तों, फर्स्ट हमारा दिया गया है, देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया क्या, समांतर पथ में जो विद्युत धारा का मान एक समान नहीं होता। ये याद रखना, जैसे समांतर परिपथ में जो विद्युत धारा का मान क्या होता है एक समान नहीं होता, लेकिन जो जबकि इसमें क्या हो सप्लाई वोल्टेज अपरिवर्तित रहती है। मतलब क्या रहती है, जो सप्लाई वोल्टेज रहती है वो अपरिवर्तित रहती है। नेक्स्ट हमारा फैक्ट दिया गया, सभी बल्ब आपस में समांतर में जुड़े होते हैं परंतु फ्लेशर बल्ब के साथ श्रेणी में जुड़ा होता है। मतलब कहने का ये है बल्ब अगर आपस में समांतर में जुड़े पथ में जुड़े हैं परंतु जो फ्लेशर जो बल्ब के साथ है तो वो श्रेणी में जुड़ेगा। कैसे, श्रेणी में जुड़ा होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दोस्तों आ चुका है कि आपसे पूछा गया, देख सकते हैं 4 वोल्टता के कितने बल्ब 240 वोल्ट स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किए जा सकते हैं जिससे कि उनका प्रचलन सुरक्षित रहे। तो आप बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सभी स्टूडेंट्स का राइट आंसर करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए उनका करेक्ट होगा, यानी 60 बल्ब आपसे बल्ब पूछा गया। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों देखिए 4 वोल्टता के मतलब यहाँ 4 वोल्ट का कितने 4 वोल्टता के जो बल्ब की वोल्टता कितनी 4 वोल्ट थे और कुल वोल्टता कितनी दी, कुल टोटल जो वोल्टता दी गई ये हमारे दी गई। ठीक, कितने कितनी 240 दी गई। अब किसने पूछा क्या, श्रेणी क्रम में संयोजित, किसमें पूछा गया, श्रेणी क्रम में। ठीक है, श्रेणी क्रम में संयोजित। तो इसके लिए जो संयोजित होने वाले बल्बों की संख्या निकालनी तो बराबर होगा कुल वोल्टता, ऊपर लिख दीजिए यहाँ पर कुल वोल्टता हो जाएगी और नीचे आपका आ जाएगा एक बल्ब की वोल्टता, यहाँ नीचे आएगा एक बल्ब की वोल्टता। बस अब आपको क्या करना, अब आपको ऊपर की जो कुल वोल्टता है वो रखना। देखो 240 ऊपर आ जाएगा और नीचे आपका आ जाएगा 4 एक बल्ब की वोल्टता। अब आप इसको काट देंगे, 4 एकन 4, यहाँ काटेंगे 4 छंग 24, यानी कितना आ गया 60। तो इस प्रकार जो आंसर आया आपका ऑप्शन नंबर ए आया। ठीक है, इसको आप स्वयं हल करके जरूर देखें एक बार, तब आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर दोस्तों देख सकते हैं कि किसके द्वारा उच्च दाब मरकरी वेपर लैंप में आयनीकरण प्रक्रिया प्रारंभ होती है, किसके कारण, मतलब ऑप्शन ए है रेक्टिफायर द्वारा, ऑप्शन बी है सहायक इलेक्ट्रोड द्वारा, ऑप्शन सी है मुख्य तथा सहायक इलेक्ट्रोड, ऑप्शन डी है ट्रांसफार्मर द्वारा। तो उम्मीद करता हूँ इसका राइट आंसर सभी को याद होना चाहिए दोस्तों। ये JMRC मतलब जयपुर मेट्रो में पूछा गया क्वेश्चन है 2016 में। तो आशा करता हूँ सभी इसका राइट आंसर बताएंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है करेक्ट होगा, यानी कि मुख्य और सहायक इलेक्ट्रोड इसका करेक्ट आंसर होगा। और इससे संबंधित कुछ फैक्ट है वो भी हम देख लेते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट फैक्ट दिया गया है इसमें जो 200 से लेकर 250 वोल्ट की AC सप्लाई दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा फैक्ट है इस लैंप का निर्माण जो है दोस्तों 250 वाट से लेकर 400 वाट की रेटिंग पर होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा फैक्ट दिया गया इसकी जो दक्षता दोस्तों अगर होती है ये 30 से लेकर 40 ल्यूमेन पर वाट होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा फैक्ट दिया इसका जो प्रयोग औद्योगिक प्रकाश और रेलवे यार्ड और विमानपत्तन और शॉपिंग सेंटर आदि में किया जाता है। ठीक, किसका किया जाता है मैं आपको बताता हूँ, ये है उच्च दाब मरकरी वेपर लैंप का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों आ चुका है, देखा कि वोल्टता जो नियॉन साइन नली के प्रचलन के लिए आवश्यक है तो किस पर निर्भर करती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है नली में भरी गई गैस पर निर्भर करता है, ऑप्शन बी है नली के व्यास पर, ऑप्शन सी है नली की लंबाई पर, ऑप्शन डी है प्रचालन के समय पर। तो उम्मीद करता हूँ उसका राइट आंसर सभी देंगे जल्दी से। तो जो भी स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर कर रहे हैं
ऑप्शन नंबर सी उनका करेक्ट आंसर होगा, यानी नली की लंबाई पर इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके कुछ फैक्ट है वो भी हम देख लेते हैं। फैक्ट हमारा फर्स्ट दिया गया है दोस्तों, ये कोल्ड कैथोड की श्रेणी का लैंप है। ये मतलब कौन सा, जो आपको मैं बता रहा हूँ नियॉन साइन जो होता है लैंप है, ये कौन से कोल्ड कैथोड की श्रेणी का लैंप है। नेक्स्ट हमारा फैक्ट दिया है, इसके द्वारा उत्पन्न प्रकाश का रंग जो होता है वो लाल होता है। कैसा होता है, लाल होता है। और नेक्स्ट हमारा फैक्ट है, इसकी तो दक्षता अगर बात की जाए ये 15 से 40 ल्यूमन पर वाट होती है। नेक्स्ट हमारा फैक्ट है, इसका जो प्रयोग मुख्यतः किसमें किया था, इंडिकेटर लैंप और नाइट बल्ब के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों आ चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, प्रकाश का रंग जो नियॉन साइन नली द्वारा उत्पन्न होती है किस पर निर्भर करती है। तो आपके सामने यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए आपका दिया गया है नली के प्रचलन के समय पर, ऑप्शन बी है नली के तापमान पर, ऑप्शन सी है नली में भरी गई गैस पर, ऑप्शन डी है नली में प्रवाहित होने वाली धारा पर। तो सभी साथी जल्दी से कमेंट करिए इसका राइट आंसर। तो जितने भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी उनका करेक्ट होगा, यानी कि नली में भरी गई गैस पर इसका राइट आंसर होगा। इससे संबंधित कुछ फैक्ट है वो भी हम देख लेते हैं। पहला हमारा फैक्ट दिया, यदि इसके साथ नियॉन की जगह अगर हीलियम का प्रयोग किया जाता है तो ये गुलाबी व उजले रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है। मतलब कहने का यह है, नियॉन की अगर जगह अगर हीलियम का प्रयोग किया जाता है तो गुलाबी व उजले रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है। ठीक है, नियॉन साइन जो लैंप है। नेक्स्ट हमारा फैक्ट है, हीलियम और नियॉन के आपसी मिश्रण से विभिन्न रंगों के प्रकाश प्राप्त होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा फैक्ट दिया, इसकी जो दक्षता दोस्तों बात की जाए तो 15 से 40 ल्यूमन पर वाट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पर, उस दीप को तुरंत बंद कर देंगे जो जल्दी जल्दी जलता बुझता है, ऐसा क्यों करेंगे। ऑप्शन ए हमारा वोल्टता वृद्धि के कारण दूसरे दीप भी खराब हो सकते हैं, ऑप्शन बी है पावर फैक्टर घटता है, ऑप्शन सी है चौक अथवा स्टार्टर खराब हो जाएगा, ऑप्शन डी है दीप के तंतु फूक जाएंगे। तो जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा 4 ऑप्शन में से। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए उनका करेक्ट है, दीप के तंतु फूक जाएंगे, इसका करेक्ट आंसर होगा। तो हम इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट और देख लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं फैक्ट हमारा दिया गया, फर्स्ट जो फैक्ट दिया गया कि साधारण बल्ब में टंगस्टन फिलामेंट होता है जो कि विद्युत प्रवाहित होने पर बहुत अधिक क्या होता है, गर्म हो जाता है। नेक्स्ट हमारा फैक्ट दिया गया, गर्म होकर ही यह प्रकाश उत्सर्जित करता है। ध्यान रखना कि गर्म होकर ही क्या करता है, ये प्रकाश को उत्सर्जित करता है। नेक्स्ट हमारा फैक्ट है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, गर्म बल्ब भी कहते हैं। ठीक है, अगला हमारा फैक्ट है, इसे यह बुझने के बाद भी बहुत अधिक गर्म रहता है। जैसे कि आपने देखा हो घर में जो पीले रंग का जो बल्ब रहता है, जो 10 रुपए वाला, जो आपने देखा 10 रुपए का जो बल्ब रहता है, उसका जो टंगस्टन का फिलामेंट है, जब वो गर्म होता है तब जाकर वो प्रकाश को उत्सर्जित करता है, और जैसे ही वो लाइट चली जाती है काफ़ी समय तक क्या होता है, वह गर्म रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा, जो आपसे पूछा गया, क्या होगा अगर एक प्रतिदीप्त दीप की चौक कुंडली शॉर्ट सर्किट हो जाए। अगर शॉर्ट सर्किट हो जाए चौक की तो क्या होगा। ऑप्शन ए हमारा दीप को पुनः चालू करने पर उसका तंतु फूक जाएगा, ऑप्शन बी है उसका रंग बदल जाएगा, ऑप्शन सी है दीप मंद प्रकाश देगा, ऑप्शन डी है इसकी दक्षता बढ़ जाएगी। तो सभी साथी जल्दी से कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर। तो सभी को याद होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा गया। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए उनका करेक्ट होगा, यानी क्या होता है, दीप को पुनः चालू करने के लिए उसका जो तंतु है फूक जाएगा। ठीक है, इसका संबंध अगर कुछ फैक्ट है वो भी देख लेते हैं क्वेश्चन से संबंधित। तो पहला हमारा फैक्ट दिया गया, प्रतिदीप्त लैंप में जो चौक आर्क प्रारंभ करने के लिए एक उच्च वोल्टता उत्पन्न करता है। नेक्स्ट हमारा फैक्ट दिया गया, यह एक विद्युत रोधी तार द्वारा पटलित लौह क्रोड पर कुंडलित एवं उच्च प्रतिघात वाली कुंडली होता है। नेक्स्ट हमारा फैक्ट दिया, इसमें जो प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी जो होती है प्रवाहित होने पर उच्च स्वतः प्रेरण उत्पन्न होता है।
और नेक्स्ट हमारा फैक्ट दिया, इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है समुचित मात्रा में धारा को सीमित करना और वोल्टेज को घटाना, किसका, चौक का काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों आ चुका है। देखिए यहाँ पर एक लैंप होल्डर जो एडिशन स्क्रू प्रकार का है के बाहरी चूड़ीदार है और संपर्क को हमेशा किससे जोड़ना चाहिए। एलपी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया, मतलब इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सभी साथी इसका राइट आंसर आता है ऑप्शन ए हमारा सर्किट के न्यूट्रल तार से, ऑप्शन बी है सर्किट के अर्ध तार से, ऑप्शन सी है किसी से भी नहीं, ऑप्शन डी है सर्किट के फेज तार से। सभी साथी इसे कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी उनका राइट होगा, सर्किट को न्यूट्रल तार से इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो दोस्तों इसके फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। फैक्ट हमारा फर्स्ट दिया गया कि लैंप पकड़ने वाली युक्ति को क्या बोलते हैं, लैंप होल्डर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर लैंप होल्डर लिखा हुआ है यहाँ पर। अगला हमारा फैक्ट दिया गया है कि इसमें पिन या पत्ती लगी होती है जो लैंप के फिलामेंट से स्पर्श करती है। नेक्स्ट हमारा फैक्ट दिया, उसी के द्वारा हम क्या करते हैं, लैंप में विद्युत पहुंचती है और क्या होता है, लैंप क्या होता है, प्रकाशित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया कि तापमान जो एक गैस से भरे टंगस्टन लैंप के प्रचलन के लिए आवश्यक है। तो तापमान बताना, टेम्परेचर कौन सा है जो आवश्यक है, और ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में पूछा गया 2017 में। ऑप्शन है 135 है, ऑप्शन बी है 1000 सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी है 1500 सेंटीग्रेड, ऑप्शन डी है 2300 सेंटीग्रेड। तो उम्मीद करता हूँ इसका राइट आंसर सभी को याद होना चाहिए। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी उनका करेक्ट हो, यानी 2300 सेंटीग्रेड इसका करेक्ट आंसर होगा। इससे संबंधित कुछ फैक्ट हैं वो भी देख लेते हैं। तो पहला हमारा फैक्ट दिया गया कि शुद्ध टंगस्टन या टेटलम का जो बहुत महीन तार जिसका गलनांक दोस्तों होता है वो होता है 3450 सेंटीग्रेड के लगभग होता है। नेक्स्ट हमारा फैक्ट है कार्बन फिलामेंट लैंप में कार्बन का जो गलनांक दोस्तों होता है वो 3500 सेंटीग्रेड तक होता है, और साथ ही इसका जो कार्यकारी तापमान जो होता है वो 2000 सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा फैक्ट दिया गया 1800 डिग्री सेंटीग्रेड के पश्चात कार्बन जो है वाष्प बनकर लैंप को काला कर देता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। तो क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा जो प्रकाश का वेग दर्शाता है। तो एलपी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया और ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर। ऑप्शन है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी है 6 × 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी है 30 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन डी है 3 × 10⁹ मीटर पर सेकेंड। तो इसका आंसर तो सभी को याद होना चाहिए। तो जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर, सभी का कमेंट आना चाहिए इसका राइट आंसर का। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए उनका करेक्ट हुआ, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इसका राइट आंसर हो, जो कि प्रकाश का वेग होता है। ठीक है, इससे संबंधित अगर क्वेश्चन का जो फैक्ट है वो भी देख लेते हैं। तो पहला हमारा फैक्ट दिया है, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय विकिरण है जिसकी तरंगदैर्घ्य दृश्य सीमा के भीतर होती है। नेक्स्ट हमारा फैक्ट है, सामान्यतः किसी भी तरंगदैर्घ्य के विकिरण को प्रकाश कहते हैं। अगला हमारा फैक्ट है, प्रकाश का जो मूल कण क्या कहता है, फोटोन होता है। नेक्स्ट हमारा फैक्ट जो दिया गया, प्रकाश की 3 मुख्य बीमाएं होती हैं, एक तो तीव्रता, आवृत्ति और ध्रुवीकरण। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। तो क्वेश्चन है कि किस इकाई में तरंगदैर्घ्य को मापा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी को इसका राइट आंसर याद होना है कि ऑप्शन ए किलोमीटर, ऑप्शन बी है एंगस्ट्रॉन, ऑप्शन सी हमारा है स्टेरेडियन और ऑप्शन डी हमारा जूल। तो सभी साथी जल्दी से कमेंट कर इसका राइट आंसर, मतलब तरंगदैर्घ्य को किस में मापा जाता है, इकाई बताना, यूनिट। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी उनका करेक्ट होगा, यानी एंगस्ट्रॉन्स का करेक्ट आंसर होगा। अगर इसका कुछ फैक्ट है वो भी देख लेते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा फैक्ट दिया गया कि 1 एंगस्ट्रॉन्ग जो होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है। याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा गया कि 1 एंगस्ट्रॉन्ग बराबर क्या होता है, 10⁻⁻10 मीटर होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह तरंग के समान कलक वाले 2 क्रमागत बिंदुओं की दूरी है।
नेक्स्ट हमारा फैक्ट है ये बिंदु क्रमशः तरंग शीर्ष और तरंग गर्त या शून्य पारण बिंदु हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा फैक्ट है तरंग दैर्घ्य किसी तरंग की विशिष्टता है, इसे ग्रीक अक्षर लेम्डा से सूचित किया जाता है, किसको? तरंग दैर्घ्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों आ चुका है, मानव आंख कितना तरंग दैर्घ्य के प्रकाश के लिए अधिक संवेदनशील है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब आपको बताना जो हमारी आंख है वो कितने तरंग दैर्घ्य, मतलब कितना जो तरंग दैर्घ्य होना चाहिए जो प्रकाश के लिए जो संवेदनशील है। तो सभी साथी जल्दी कमेंट करें, उसका राइट आंसर ऑप्शन ए है 7800 एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन बी है 3900 एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन सी है 5500 एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन डी हमारा है 2000 एंगस्ट्रॉम। तो सभी साथी जल्दी से कमेंट करें इसका राइट आंसर। और दोस्तों वीडियो को जरूर शेयर, चैनल पे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी उनका करेक्ट होगा, यानी कि 5500 एंगस्ट्रॉम इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका अगर कुछ फैक्ट है वो भी देख लेते हैं। फैक्ट हमारा दिया गया फर्स्ट, जो हमारी जो आंखें हैं जो पीली हरी रोशनी के प्रति सर्वाधिक क्या होती है? संवेदनशील होती हैं। नेक्स्ट हमारा फैक्ट, जैसे जैसे तरंग दैर्घ्य लंबाई होती है, मतलब जैसे तरंग दैर्घ्य लंबी होती है तो उसकी आंख की संवेदना क्या होती है? कम हो जाती है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट हमारा फैक्ट दिया, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य जितनी कम होगी प्रत्येक फोटोन उतनी ही अधिक ऊर्जा वहन करेगा। नेक्स्ट फैक्ट है, यदि फोटोन में ऊर्जा जो पर्याप्त ऊर्जा है तो प्रोटीन और डीएनए का तोड़ सकता है। क्या करता है? प्रोटीन और डीएनए को तोड़ सकता है, जिससे जिससे क्या होगा? आँख की जो संरचना को काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो ये कुछ फैक्ट है क्वेश्चन संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों आ चुका है, किस इकाई में घन कोण को मापा जाता है? ये दोस्तों ALP 2018 में क्वेश्चन पूछा गया। ऑप्शन ए है रेडियन, ऑप्शन बी है स्टेरेडियन, ऑप्शन सी है मीटर, ऑप्शन डी एंगस्ट्रॉम। तो इसका तो सभी को आंसर याद होना चाहिए। दोस्तों ये हमारा वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, तो जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी उनका करेक्ट वन स्टेरेडियन इसका राइट आंसर होगा। इसका अगर कुछ फैक्ट है वो भी देख लेता हूँ। तो पहला जो हमारा फैक्ट दिया है, किसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई की चाप उस वृत्त के केंद्र पर आंतरित करती है, ठीक उसी प्रकार किसी गोलीय पृष्ठ का जो क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर जो कोण आंतरित करता है उसे हम को बोलते हैं घन कोण कहते हैं, यानी सॉलिड एंगल बोलते हैं। इसको ओमेगा से सूचित किया जाता है और इसका जो मात्रक मैंने आपको बताया स्टेरेडियन, इसको सूचित किया जाता है। तो दोस्तों ये हमारी क्लास यहीं कंप्लीट हुई। आपको ये क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। किसमें क्या सुधार करना चाहिए इसके लिए भी हमें सजेशन करते रहें। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और चैनल पे नए हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस करें। अगर दोस्तों आप ALP टेक्नीशियन की तैयारी करना चाहते हैं तो प्ले जो कि आस ऑफिशियल को डाउनलोड करके वहाँ पर जाकर फाउंडेशन बैच को ले सकते हैं। और अगर आप सिवा 10 मतलब सिवा 10 अगर लगाते हैं तो आपको वहाँ पर 10% का डिस्काउंट और मिल जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।